नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सैन्य नेता और शासक था। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेटिजिया रामोलिनो था। नेपोलियन बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। उसने फ्रांस के सैन्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र में ही सेना में अधिकारी बन गया। उसे गणित और युद्ध रणनीति में विशेष रुचि थी। प्रारंभिक जीवन और फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति का उद्देश्य राजशाही को समाप्त कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना करना था। नेपोलियन ने क्रांति का समर्थन किया और अपनी प्रतिभा के कारण सेना में तेजी से पदोन्नति पाई। 1793 में टूलॉन की लड़ाई में उसकी जीत ने उसे प्रसिद्ध बना दिया। इसके बाद वो फ्रांस का एक प्रमुख सैन्य नेता बन गया। इटली और मिस्र अभियान। 1796 में नेपोलियन को इटली की सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उसने ऑस्ट्रिया को कई युद्धों में हराया और फ्रांस की शक्ति को मजबूत किया। उसकी जीतों ने उसे जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। 1798 में उसने मिस्र पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य ब्रिटेन के व्यापार मार्गों को बाधित करना था। हालांकि उसे मिस्र में पूर्ण सफलता नहीं मिली, फिर भी उसकी वीरता और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा हुई। फ्रांस का शासक और सम्राट। 1799 में नेपोलियन ने तख्तापलट यानी कू कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और वो फ्रांस का प्रथम कॉन्सुल बना। 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसके शासनकाल में फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। उसने नेपोलियनिक संहिता यानी नेपोलियनिक कोड लागू की, जो कानून के सामने सभी नागरिकों को समान मानती थी। ये संहिता आज भी कई देशों की कानूनी व्यवस्था का आधार है। नेपोलियन ने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और प्रशासन को संगठित बनाया। उसने सड़कों और पुलों का निर्माण करवाकर देश के विकास को बढ़ावा दिया। यूरोप में विजय। नेपोलियन एक महान सेनानायक था। उसने ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस जैसी शक्तिशाली देशों को युद्ध में हराया। 1805 की ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई उसकी सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। इस जीत के बाद वो यूरोप का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसने यूरोप के कई हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटेन से संघर्ष। नेपोलियन का सबसे बड़ा विरोधी ब्रिटेन था। ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू की। इसके तहत यूरोपीय देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से रोका गया, लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई और इससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। रूस अभियान और पतन। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया। शुरुआत में उसे सफलता मिली, लेकिन रूस की कठोर सर्दी और खराब योजना के कारण उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। हजारों सैनिक ठंड और भूख से मर गए। ये अभियान उसके पतन का मुख्य कारण बना। 1814 में उसे पराजित कर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, लेकिन 1815 में वो वापस फ्रांस लौटा और पुनः सत्ता संभाली। इस अवधि को 100 दिन यानी 100 डेज कहा जाता है। अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने उसे हरा दिया। इसके बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन का महत्व और विरासत। नेपोलियन एक कुशल प्रशासक और महान सेनानायक था। उसने फ्रांस में स्थिरता स्थापित की और कई सुधार किए। उसकी नेपोलियन संहिता ने विश्व की कानूनी प्रणालियों को प्रभावित किया। हालांकि उसके युद्धों से यूरोप में भारी जनधन की हानि हुई, फिर भी वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है। उसकी नेतृत्व क्षमता, साहस और प्रशासनिक सुधारों के कारण उसका नाम विश्व इतिहास में सदैव याद किया जाता है।